नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो ख़ास तौर पे हमारे उन बच्चों के लिए है, जो एसएसटी मेंस इस बार देने जा रहे हैं। तो उनको लेकर के देखिए जो बच्चे इसमें पीसीएस मेंस लिखे होंगे, वो तो बहुत सहज स्थिति में होंगे। कारण ये है कि उन्होंने उस पैटर्न पे प्रैक्टिस किया है और परीक्षा दिया है। लेकिन जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर 3 घंटे में 20 प्रश्न कैसे होगा? क्या हमारा प्रश्न कंप्लीट हो पाएगा? कैसे लिखेंगे? लिखना क्या है? तो वो सारी चीज़ें हम आपको 4-5 मिनट में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने हैं और प्रश्नों की प्रकृति ये होगी कि जो 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न होंगे, वो 8 अंक के होंगे, उन्हें 125 शब्दों में लिखना होगा। और वो उसके लिए आपको जो कॉपी मिलेगी, वो 2 पेज की मिलेगी। मतलब कॉपी में 2 पेज उसके लिए रहेगा और प्रश्न पत्र भी आपको मिलेगा और प्रश्न वहाँ मेंशन भी रहेगा आपके पेज पे। तो उसके लिए 2 पेज। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे खूब बड़ा-बड़ा लिखते हैं और जिनको पेज भरने की बड़ी इच्छा होती है, तो आप लोग जान लीजिए कि वहाँ बी और सी कॉपी नहीं मिलती है। उसी में आपको लिखना रहता है। और जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं, जिन्हें 200 शब्दों में लिखना होता है, उसके लिए 3 पेज मिलता है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप 20 प्रश्न 3 घंटे में लिखेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले जब आप परीक्षा में बैठेंगे, तो कोशिश करिए कि जो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन हैं, जो 8 अंक के पूछे जाएँगे, उन्हें 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट तक में उसे ख़त्म कर दीजिए। यदि 1 घंटा 5 मिनट में आप उन 60 क्वेश्चन को नहीं कर पाए, मतलब जो छोटे क्वेश्चन हैं, जो 8 अंक के हैं, तो विश्वास मानिए कि आगे फिर जो 11 से 20 के प्रश्न आने वाले हैं, वहाँ आपको दिक्कत होगी। मतलब लास्ट में आप या तो आपका प्रश्न छूटेगा, या तो वो उसी तरीके से होगा कि आप संतुष्ट नहीं होंगे कि हमने बहुत अच्छा लिखा। तो ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखिए, हम लोग चूँकि पीसीएस के बच्चों को गाइड कर रहे हैं और मैंने खुद पीसीएस मेंस इंटरव्यू कई लिखे हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए कि प्रश्न पत्र आपका तभी नहीं छूटेगा जब आपको एटलीस्ट आधे से ज़्यादा प्रश्न, अगर 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो 12-13 प्रश्न उसमें ऐसे हों कि वो आपके टिप पे हो, मतलब उस पे आपने खूब काम किया है, परिश्रम किया है। वहाँ आपका दिमाग सोच न रहा हो। यदि आपका दिमाग सोचने में लग गया और सोच-सोच के आपको लिखना पड़ गया, तो आप जो है प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आपका दिमाग सोचे ना और ज़्यादा आंसर राइटिंग कर ले। इसके लिए क्या है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका जो 20 प्रश्न आ रहा है, उसमें 13-14 प्रश्न तक पढ़े हुए आ जाएँ। यदि 13-14 प्रश्न आपके पढ़े हुए आ गए, और 2-3 क्वेश्चन आयोग ऐसा देता ही है कि वो आपको जोड़-तोड़ के ही लिखना रहता है, चाहे पीसीएस के बच्चे हों, चाहे किसी भी परीक्षा में हों। तो 2-3 प्रश्न में तो आपको वैसे भी दिमाग लगा कर के, बना कर के, जोड़ के, तोड़ के लिखना है। तो अगर 12-13 प्रश्न आपके पढ़े हुए आ गए, तो आपका दिमाग वहाँ सोच नहीं रहा है, और जब सोच नहीं रहा है, तो आपका स्पीड बढ़िया रहेगी और आप तय समय में अपने प्रश्न पत्र को पूरा कर पाएँगे। लेकिन ये 12, 13, 14 क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं कि ये मिलेंगे कहाँ से आपको? तो इसके लिए हमारा संस्थान जो है पूरी तरीके से समर्पित है। यहाँ हम आपको टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, क्योंकि देखिए 2 महीने का अभी कब 2 महीने, अब आज से 2 महीना है और आपको करीब 1 हफ्ता पहले किसी भी कोचिंग को या कहीं भी कुछ नया नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको वहाँ से क्विट करना है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि 5 जून तक हम आपको हिस्ट्री और पॉलिटी, देखिए 2 ही सब्जेक्ट हम चला रहे हैं, तो इन दोनों सब्जेक्टों से डेली आपको आंसर राइटिंग कराएँ। तो डेली जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो सबसे बड़ी चीज़, आपका पूरा टॉपिक कवर होगा। जब पूरा टॉपिक कवर होगा, तो पूरे टॉपिक से ही तो आयोग प्रश्न बनाएगा। तो अगर आप पूरा टॉपिक कवर करके जाएँगे, तो ईज़िली आपको 15-16 क्वेश्चन आराम से आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम से मिल जाएँगे। यदि 15-16 क्वेश्चन आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम से मिल गए, तो सोचिए कि फिर आपको संघर्ष 3-4 क्वेश्चन के लिए करना, और वो भी ऐसा नहीं कि 3-4 क्वेश्चन वो मिलेंगे नहीं, वो भी मिलेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। उसमें हो सकता है कि आधा पार्ट आप जान रहे हो, आधा पार्ट आपको बना के लिखना पड़े।
तो इसीलिए टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे करते क्या हैं कि इस समय हमारे पास इंक्वायरी आती है कि सर क्लास लेनी है। क्लास आप क्यों लेना चाहते हैं? क्लास से आपको इस समय कोई फ़ायदा मिलेगा? क्लास का फ़ायदा तो आपको तब मिलता जब आप पीटी देने के बाद, जनवरी में आपका पीटी हुआ था, उसके बाद जो है तुरंत आप जो है मेंस में लगे होते। तब जा कर के आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता। इस समय तो अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप पढ़ा कर के क्या ये समय है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस खूब करे रहिएगा तो हो जाएगा। और क्लास करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, उसका यदि रिवीजन नहीं है, उससे आप फॉर्मेट में नहीं बना पा रहे हैं, तो आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। ये हम आपको डरवा नहीं रहे हैं, यथास्थिति बता रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्थान से प्रत्येक वर्ष बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो जो सेलेक्ट होते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, और चूँकि हम लोग खुद दिए हैं मेंस इंटरव्यू, तो एक अनुभव भी है। तो इसीलिए इस समय खूब आंसर राइटिंग करिए। जितना आपने आंसर राइटिंग कर लिया, जितने प्रश्नों को आपने अपने से किया, संस्थान उसका मूल्यांकन करेगा, फीडबैक देगा, और जो हमारे मॉडल उत्तर रहेंगे, उतना आप अगर करके जाइए, क्योंकि जो हमारे मॉडल उत्तर होंगे वो प्रत्येक टॉपिक से आपको हम देंगे। मतलब प्रत्येक टॉपिक से हम आपको खुद प्रश्न करवाएँगे, आप लिखेंगे, उसका हम मार्किंग करेंगे। जो भी नंबर कटा है, क्यों कट रहा है, कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, वो सारा फीडबैक आपकी कॉपी पे दिया जाएगा, और फिर मॉडल उत्तर देंगे। तो सोचिए कि आप एक टॉपिक पे एक दिन में उस पे महारत हासिल करने वाली स्थिति में रहेंगे। तो जुड़िए, स्वागत है समृद्धि आईएएस के प्रोग्राम में, टेस्ट सीरीज के, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। बहुत धन्यवाद आप सभी को।